दोस्तों, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पोस्ट नेम आप यहाँ पे देख सकते हो किन किन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। इसमें ऑलमोस्ट पोजीशन जो है उसमें फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोजीशन पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इस नोटिफिकेशन में ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ये जो पोजीशन आई है, यह पोजीशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की तरफ से आई है, जिसमें नॉन टीचिंग की पोस्ट है। 1 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक पोजीशन है जिसमें EWS कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है जिसमें UR कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है जिसमें OBC कैटेगरी अप्लाई कर सकता है। UDC के लिए 2 पोस्ट है जिसमें जनरल कैटेगरी अप्लाई कर सकता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए OBC की एक पोस्ट आई है। UDC के लिए 5 पोस्ट आई है जिसमें UR की एंड SC ST OBC की कैटेगरी में वैकेंसीज आई है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए एक जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है और मल्टीटास्किंग स्टाफ में PWBD कैटेगरी में एक पोजीशन आई है। यह नोटिफिकेशन में टोटल 13 पोजीशन पर यानी 13 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे कुछ PWBD का क्राइटेरिया दिया गया है। एज पर दी पोस्ट आप यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया पढ़ सकते हो, किस किस क्राइटेरिया में PWBD वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड रेगुलर पोजीशन क्या है क्या नहीं है, सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोविजनल होगा, कितने साल का होगा, 1 बाय 1 करके हम सभी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। ग्रुप ए की पोस्ट इस नोटिफिकेशन में नहीं आई है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट है। 1 या 2 पोस्ट जो है ग्रुप बी की है, बाकी सभी ग्रुप सी की पोस्ट है, उसमें फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट जो है पर्सनल असिस्टेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। 35 साल से नीचे आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो क्वालिफिकेशन है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो, किसी भी डिसिप्लिन से किया हो, और आपकी जो स्टेनोग्राफर की इंग्लिश और हिंदी में जो है 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। और गाइज इसमें यहाँ पे कंप्यूटर स्पीड भी मांगी है, 35 वर्ड इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में मांगी है। कंप्यूटर की नॉलेज भी मांगी है और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर में आपने कहीं काम किया हो इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा, उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर भी वह एज ए स्टेनोग्राफर काम कर रहा, उसका साल का टर्नओवर 200 करोड़ का होना चाहिए, जब भी उसका एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। बाकी अदर जो स्किल नॉर्म्स एंड कंडीशन है वह यहाँ पे दिया गया है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो कि कंप्यूटर की है, एक जो यहाँ पे पोस्ट आई है ग्रुप बी की पोस्ट है। 35 साल से नीचे आपकी उम्र, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। इसमें BE BTech कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर BE BTech आपने नहीं किया और आप MCA और MSc इन कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, लेकिन आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस पॉइंट्स आपको ये सब देना है, जब भी आप एलिजिबल है। डजेंट मैटर आप प्राइवेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ भी ये ऐसा बाउंडेशन भी नहीं है कि 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। आप किसी भी प्राइवेट छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और गाइज इंफॉर्मेशन साइंस से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मास्टर डिग्री नहीं किया, आपने बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से किया है, बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री के साथ किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे इस तरह से एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो। अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी। 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री आपसे मांगा है और गाइज यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है, 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए LDC या फिर कोई इक्विवेलेंट पोस्ट हो। अगर प्राइवेट में काम कर रहे हो, शर्त यही है कि 200 करोड़ का टर्नओवर उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए जिसमें आप काम कर रहे हो। टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे मांगी है 35 वर्ड पर मिनट और गाइस 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, 35 इन इंग्लिश में यहाँ पे मांगा है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट आई है, लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। बैचलर डिग्री मांगा है, फिजिक्स से मांगा है।
केमिस्ट्री से मांगा है, वो माइक्रोबायोलॉजी में से आपका किसी में भी एक हो, बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है इन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर किसी और साइंटिफिक जो भी रिलेटेड लेबोरेटरी है उसमें एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। शर्तें ही प्राइवेट है तो 200 करोड़ का टर्नओवर उसका होना चाहिए। एलडीसी की पोस्ट आई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, पे मैट्रिक्स आपका लेवल 2 रहेगा, 32 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन मांगा है और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड 35 और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड में होनी चाहिए, दोनों में से आपको एक में टाइपिंग करनी है। हिंदी टाइपिस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ इसमें हिंदी की जो है टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का किसी भी तरह कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है। मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए, 10वीं पास है अप्लाई कर सकते हैं या फिर आईटीआई किया है, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास है तो आप आईटीआई की ज़रूरत नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 8वीं पास के बाद या 9th पास के बाद आईटीआई कर लिया तो आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया है वह 21/1/2026 से काउंट किया जाएगा और इस फॉर्म की लास्ट डेट भी 21/1/2026 रखी गई है। तो 21/1/2026 से पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन है। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाती है, एसटी एससी कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाती है। शर्त ये है कि आपके पास अप्रूव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बेनिफिट के बारे में बात करें, यहाँ पे डीए आपको सब मिलेगा, यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी एमओई, टाइम टू टाइम ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब कुछ आपको मिलेगा जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है और डे 1 से आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। यहाँ पे एप्लीकेंट मस्ट भी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिल आप अप्लाई कर सकते हो। जो क्वालिफिकेशन है एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया है 21/1/2026 से आपका क्वालिफिकेशन एज का क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। आपका रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाएंगे, रिटर्न एग्जाम का क्राइटेरिया भी यहाँ पे 2 पैटर्न में रखा गया है। पहले पैटर्न में हो सकता है या तो आपका नॉर्मल एग्जाम होगा या फिर आपका डिस्क्रिप्ट भी होगा या फिर सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, या डिपेंड करेगा टाइम और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अब गाइज हम डायरेक्टली यहाँ पे स्विच करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न यानी मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। यहाँ से लिखा है फॉर द पोस्ट मेंशन सीरियल नंबर 1 और 8 तक जो भी पोस्ट आई है, यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट रिटन एग्जाम 1 और 2 स्टेज, यानी हो सकता है आपका एक स्टेज में हो या फिर हो सकता है 2 स्टेज में हो। यहाँ पे पेपर 1 जो रहेगा वह क्वालिफाई पेपर रहेगा, यानी क्वालिफाई करना है, और ये एमसीक्यूज टाइप करेगा, 100 नंबर इसमें होंगे, जस्ट क्वालिफाई आपको करना है, ठीक है। पेपर 2 जो है वह डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 100 नंबर होंगे, इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है और या फिर आपका सिंगल यानी एक चरण जो कि आपका एमसीक्यूज एग्जाम होगा, उसके बाद जो है आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 में न्यूनतम 40% नंबर लाने हैं सभी कैटेगरी को मिला के, पेपर 2 में भी कम से कम 50% नंबर आपको लेके आने हैं। और गाइज यहाँ पे जो आपका कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट जो होगा उसको 50 का होगा, उसमें भी आपको 25 नंबर लेके आने हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पेपर 1 सेल 40% नंबर इन ऑल दी कैटेगरीज में आपको लेके आने हैं। यहाँ पे द कैंडिडेट हु सिक्योर 50% मार्क इन पेपर 2 सेल बी कॉल फॉर स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। स्किल टेस्ट जो है 50 नंबर का होगा, 25 नंबर यानी मोटा मोटा मान के चले पेपर 1 में जो है 40% चाहिए, बाकी पेपर 2 एंड स्किल में 50% यहाँ पे आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे सब कुछ दिया है कैसे कैसे अप्लाई करना है। डेट यहाँ पे लिखी है 1/1/2026 से लेके 21/1/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। फ़ी के बारे में बात करेंगे, 750 रुपये आपको देने अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको में भी कोई छूट ना मिले। यहाँ पे देखते क्या है, एसटीएससी कैंडिडेट और गाइज यहाँ पे सीयूटीएन एम्प्लॉय और पीडब्ल्यूबीडी एम्प्लॉय को यहाँ पे छूट दी जाएगी, यानी कोई फ़ी नहीं है। महिला को यहाँ पे जो है एज पर दी कैटेगरी यहाँ पे फ़ी दिया जाएगा, यानी 750 रुपये देने हैं। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही आपको 750 रुपये पे करने हैं। यहाँ पे सारी डिटेल दिया गया है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ये चीज़ें यहाँ पे थी, खास कुछ नहीं था। हाँ, एक पॉइंट और कहीं मिस हो रहा है, इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भी भरना था। ऑफलाइन फॉर्म, अच्छा ऑफलाइन फॉर्म की जो डेट है, यानी कि जो फॉर्म आप भरोगे वो तो भरोगे, उसका प्रिंट आउट लेके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं विद यहाँ पे जो है फी पे रिसिप्ट भी आपको भेजनी है। 28/1/2000
26 से पहले द जॉइंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु नीलाकुंडी, ये यहाँ पे आपको भेजना है ये है, और एक एनवलप लेना है, एनवलप के ऊपर लिखना है कि हम इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। एक स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है सेपरेट ई एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट अलोंग विद सेपरेट इनक्लोजर हैज़ टू बी सबमिटेड इन केस कैंडिडेट विश टू अप्लाई। अगर वो एक से ज़्यादा अप्लाई करेगा तो सब कुछ सेपरेट करना है आपको, सेपरेट एनवलप, सेपरेट फी एंड सेपरेट फॉर्म, सब कुछ आपको अलग अलग करना है। सो गाइज ये रही डिटेल्स, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो।